Hello everyone, welcome back to our More Shall We Decoded YouTube channel in Medical Q&A series। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड वो सारे इशूज जिसके कारण आप मोर शैल वी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ने किए थे कि सर आई हैव डन वेरिकोसेल्स ओपन सर्जरी, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। सो यस, आप वेरिको ओपन सर्जरी के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। आई हैव एलर्जिक राइनाइटिस, सो कैन आई पास द मेडिकल और नॉट। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नाक होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी से आपकी नाक के अंदर सूजन आ जाती है, तो उस केस में क्या करना होता है कि पहले आपको ट्रीटमेंट कराना होता है। अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं देन उसके बाद आप इजीली मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आई हैव आई सर्जरी, कैरेक्टिक्स, IOL लेंस, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी आई विजन्स रेंज पे है तो तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सर आई हैव फूड एलर्जी फ्रॉम वीट बट इट्स नॉट रिएक्ट ऑन माई बॉडी एंड आई कैन मैनेज इट ऑन बोर्ड। सो इस केस में क्या है कि आप अगर खान पान में परहेज कर लेते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। सर आई हैव डन कैरेक्टिक सर्जरी बट इट इज मोनोफोकल लेंस एंड आई कैन रीड विद ग्लासेस। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी डिस्टेंस विजन्स है एज पर द DZ गाइडेंस अगर मैच कर लेती है विदाउट ग्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और नियर विजन्स के लिए आप ग्लासेस वेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर आई हैव गैनी वेलगम्स इन माई लेफ्ट नी, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। सो गैनी वेलगम बेसिकली क्या होता है, नॉक नीज होता है, ठीक है। अगर आप इस केस में क्या होता है कि अगर आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं है, तेजी से आप रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके साथ भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सर आई हैव माइनर बीटा थैलेसीमिया, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। आप ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी, बट आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट से लेना होगा जहाँ से आप ट्रीटिंग कर रहे हैं हेमाटोलॉजिस्ट से, देन आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आते दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर कैन अ पर्सन ज्वाइन मर्चेंट नेवी विद एड्स। अब एड्स के साथ आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आइए जानते हैं आंसर। आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वायरल लोड और CD4 काउंट्स अगर आपके एक्सेप्टेबल रेंज पे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट सबसे पहले आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट से लेना होगा जहाँ से आप ट्रीटिंग कर रहे हैं, जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, देन आप मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर आई हैव अस्मैट्रिक आइज, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। अस्मैट्रिक आइज बेसिकली क्या होता है, जो आपकी दोनों आंखें हैं वो एक समान नहीं दिखती है, तो उस केस में क्या आप ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी अस्मैट्रिक आइज के साथ। सो आते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। सर कैन ट्रांसजेंडर्स ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ये बेसिकली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसजेंडर है तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसजेंडर भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर आई हैव डन 2 मोलर इम्प्लांट, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। यस, आप ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी 2 मोलर इम्प्लांट के बाद भी। I had permanent fluoride stains on my teeth due to some water related issue. So can I join merchant navy or not? So permanent fluoride stains क्या होता है, आपको एक स्क्रीन पे दिख जाएगा कि कैसा होता है permanent fluoride stains. So आंसर है yes, you can join merchant navy. There are no mathematic issues on teeth. Okay. So आते हैं next questions की ओर। Can I join merchant navy if my leg is arc leg? सो आंसर है यस, यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। देयर आर नो फंक्शनल लिमिटेशन, मतलब आपको कोई भी वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर आई हैव माइग्रेन, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। माइग्रेन हैज टू बी ट्रीटेड बिफोर द ज्वाइनिंग, देन ओनली यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिप रिप्लेसमेंट कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। Yes, you can join after hip replacement. You can join the merchant navy, but you have to get the fitness certificates from the orthopedic surgeons. Then only you can join the merchant navy. Come to the next questions. If RD surgery done, then it is allowed in merchant navy or not? Yes, after RD surgery, you can join the merchant navy, but after getting the
फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो माई लेफ्ट आई इज 6/18 एंड आई कैन गो फॉर द लासिक सर्जरी बिकॉज आई हैव डन 3 सर्जरी ऑलरेडी, सो कैन आई ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट? सो सॉरी, with this you can't join merchant navy in the deck side, but if you have 6/18 in one end and other is 6/9, then you can join the engine side. Come to the next questions. Sir, I have blood phobia, so can I join merchant navy or not? So blood phobia के साथ आप merchant navy नहीं ज्वाइन कर सकते, बट हाँ आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो देन आप merchant navy ज्वाइन कर सकते हैं। Come to the next question, sir. After kidney transplant, can I join merchant navy or not? This kidney transplant candidate join merchant navy if there is no required follow-up and you have to get certificate from the surgeons. Then only you can join merchant navy. Come to the next questions. I am suffering from the chronic tonsillitis, so can I join merchant navy or not? It's not create any pain or any problem, so can I join merchant navy or not? Yes, it should be treated before joining the merchant navy, then no problem, you can join. So come to the next questions. Sir, ankylosing spondylitis है, रेगुलर मेडिकेशंस चालू है बट कोई सिम्टम्स नहीं है, तो क्या इस केस में हम ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं? ये सब ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई आपको सिम्टम्स नहीं है और मेडिकेशंस ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज्वाइन कर सकते। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ पर्सन हैविंग प्रॉब्लम लाइक केराटोटोनस and he can go for the LASIK surgery, in that case can he join the merchant navy or not? So with keratotonics can't join the merchant navy. So come to the next questions. If I have a plate implant on my both hand, femur and one leg, so can I join merchant navy or not? So with orthopedic implant can join merchant navy but only near coastal vessels. मतलब आप फॉरेन गोइंग शिपिंग ज़्यादा दूर तक जाने वाली शिप में आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ओनली नियर कोस्टल्स में ही ज्वाइन कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आई हैव डस्ट एलर्जी, सो कैन आई सर्वाइव द इंजन रूम और नॉट? सो नो, डोंट ज्वाइन विद द नॉन ट्रीटेबल एलर्जी इन merchant navy. Come to the next question. Sir, I have horseshoe knee, can I join merchant navy or not? So you have to need the fitness certificates from the urologist, then only you can join merchant navy. So come to the next questions. I am a girl and my height is 145 centimeters. So can I join merchant navy or not? So for female, height should be 152 centimeter as per the DZ guideline. So then only you can join the merchant navy. Come to the next questions. I have plenty gray hair, so can I join merchant navy or not? So no problem, with plenty hair you can join merchant navy. So come to the next questions. There is any facilities for the girl during the pregnancy in merchant navy or not? No, there is no any facilities for the pregnant lady in merchant navy. So with this, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। If you want to join Merchant Navy, whether for IMU CET, DNS, BSc Nautical Science, BTech Marine Engineering, GP Rating, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस। Merchant Navy में करियर स्टार्ट करना है, Merchant Navy स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।